ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजिए। ये जो पंक्तियां हैं, इसमें हमारे इंसान होने की जो सच्चाई है वो बहुत सहजे ढंग से बता दी गई कि एक तरफ मनुष्य है और दूसरी तरफ वो परम पिता परमात्मा ओंकार। तो कह दिया, जब अपने आप के बारे में जानकारी हो गई कि हम सर दीन, मैं और कुछ नहीं, दीन वो जो जन हो गया, एक आम जीव जिसकी होंद कुछ भी नहीं है, जो अपने आप में कुछ भी नहीं है, और दयाल न तुम सर, और वो जो परम पिता है उससे बड़ा दयाल कृपा निधान कोई नहीं है। अब पत्यार क्या कीजिए। अब जीव ने मान लिया, मैं दीन हूं, मैं जन हूं, अब तेरे हवाले हूं, तेरे समक्ष हूं, अब आगे आप देखें क्या करते हैं। अब जब ये बात करते हैं तो वो जो सच समझा, सच कौन समझा? जिसने अपने आप के बारे में सेल्फ रियलाइज करना शुरू किया, अपने आप की कैलकुलेशन शुरू की अपने आप। पर होता क्या है, हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं मटेरियल से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, धन दौलत माया पैसा, अपनी कैलकुलेशन हम उससे करते हैं। और दूसरों की कैलकुलेशन जो हमारा हक नहीं है, दूसरों का जज बनने का हमारा कोई हक नहीं है, हम दूसरों के भी जज बनते हैं। और उस जज बनने में वही किसके पास कितना पैसा है, कितना मटेरियल है, और अदर साइड वो जो कमियां हमने अपने भीतर देखनी होती हैं वो हम औरों के भीतर देखने लगते हैं। औरों की कमियां औरों के जज बन जाते हैं। अब ये कौन कर सकता है? जो जन नहीं है, ये वो कर सकता है जो अपने आप में एक असुर हो चुका है, जो अपने आप में रब हो चुका है। और वो रब और कोई नहीं, वही जिन्हें हम राक्षसों के नाम से जानते हैं। चाहे वो रावण का नाम दे दें, चाहे वो हिरण्यकश्यप का नाम दे दें, चाहे कंस का नाम दे दें, ये वो जीव थे जो दूसरों को जज करते थे, सीमा को जानने की कोशिश करते थे। और हम जैसे जीव, हम क्या करते हैं? हम अपने आप में ये सब का जो हमारा दिनचर्या, हमारे जो कर्म है, ये और कुछ भी नहीं है। ये है हमारी होम है, हमारी ईगो। और हम ईगो लेकर मैं करते रह जाते हैं। मैं सब कर रहा हूं। और जैसे ही हमारे समक्ष कोई कहानी सुनाता है कि एक हिरण्यकश्यप थे, उनके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, और प्रहलाद वो उस रब को जानते थे, मानते थे जो सच में रब है। और यहाँ हिरण्यकश्यप ये कहने की कोशिश करते थे कि मैं ही सब कुछ हूं,
वो कहते थे प्रहलाद, जल हरि हरि थल हरि, भाव जल में भी वो हरि है, इस जमीन थल पे भी वो हरि है, वो रब है। और जो हिरण्यकश्यप थे वो कहते थे कि जल हरनाकश थल हरनाकश, भाव मैं ही सब कुछ करने योग्य हूं, मैं ही सब कुछ। वो एक राजा था, एक देश का राजा, एक प्रजा का राजा। वो जब मैं की बात करता है, हौमे की बात करता है, हमें बुरा लगता है। हमें जब बताया जाता है कि हौमे की बात नहीं करनी, तो हिरण्यकश्यप का हमारे समक्ष कहानी सुनाई जाती है। कौन हिरण्यकश्यप? जिसने अपने जीवन में बहुत नाम सुमरन, बहुत पाठ पूजा की, और उसी पाठ पूजा नाम सुमरन के बल पर उसे जो वरदान मिले, वो जो वरदान मिले उसने खींचे नहीं, उसने अपने जप तप से, तपस्या से वो सभी ताकतें हासिल की, सभी ताकत, इतना जप तप, और एक महाबली, एक प्रजा का राजा। और हम अपने भीतर अगर निगाह मार के देखें, हम कौन हैं? एक आम इंसान। क्या कर रहे हैं? ज़्यादा में ज़्यादा एक अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत ज़्यादा में ज़्यादा हम अमेरिका कनाडा पहुंच गए, बहुत ज़्यादा में ज़्यादा हमने वो जो माया रूपी वस्तुएं हैं, अच्छी गाड़ी ले ली, घर ले लिया लोन पे, अपने आप में एक स्टैंप लग गई। और इतनी सी अचीवमेंट के बाद हम अपने भीतर देखें, हमारी मैं कितनी है, हमारे भीतर कितनी हौमे है। एक आम इंसान होते हुए हम बहुत कोई दुनिया से हट के नहीं है। या तो हो कि वो जिनके नाम, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी, वो जिन्होंने दुनिया से सबसे ज्यादा माया इकट्ठी की, या वो किसी देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी नहीं है। हम आम जन हैं, आम जीव हैं। आम होते हुए भी हम लोगों में इतनी हौमे, इतनी मैं, इतना घमंड, उसके बावजूद हम जब हिरण्यकश्यप की कहानी सुनते हैं, जब हम हिरण्यकश्यप की कहानी सुनते हैं, तो हमें अपने भीतर का हिरण्यकश्यप कभी दिखता नहीं। हम अपने भीतर कभी निगाह नहीं मारते कि ये कहानी मेरी है। मैं भी तो यही कहता हूं कि मैं सब कर रहा हूं। हमारा रिश्ता भगवान से कितना है? जब इंडिया में थे, हमने बहुत पूजा पाठ की, उस रब को पाने के लिए नहीं, उस रब की प्राप्ति के लिए नहीं। अमेरिका पहुंचना है, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा पैसा मिल जाए, हमारा उस रब को पाना, पूजना, बस यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पहुंचे, जब मैटीरियलिस्टिक चीजें बनने लगी, उन समय में, उस समय में, उन दिनों में हम भगवान को फिर भूल गए, उन समयों में फिर भूल गए। और जैसे ही यहाँ के माया जाल में हम फंसे, यहाँ की परेशानियां जब शुरू हुई, पैसों की तंगी लगने लगी, जॉब का फेयर होने लगा, और परेशानियां बढ़ी, अब हम फिर भगवान को पूजने लगे। और ये पूजना भगवान क्या कोई सच में पूजा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी चालाकी है, मैटेरियलिस्टिक है। तो जैसे हमारे जीवन में ना कोई हमारा रिश्तेदार, साख संबंध, दोस्त, मित्र, वो हमारे साथ रिश्ता बनाए और जब भी मिले हमसे कोई ना कोई चीज मांगे, हमसे कुछ ना कुछ मांगे, जब भी मिले वो हमसे कुछ मांगे, तो हम एक बारी दे देंगे, 2 बारी दे देंगे, 4 बारी दे देंगे। पर एक समय के बाद
हमारे भीतर वो अवस्था आई जाएगी कि तू बहुत मतलबी है, तुझे मेरे संग कोई प्यार नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुझे कुछ वस्तु, मुझसे कुछ प्राप्ति की इच्छा है, तो मुझसे ये रिश्ता तब निभा रहा है। उस समय में सोच के देखें हमारा रिश्ता उससे कैसे हो जाता है जीव से। आम इंसान के लेवल की अगर बात करते हैं तो हमारा रिश्ता कैसा हो जाता है, वो तो फिर परमपिता भगवान है, वो ओंकार है, उन्हें भी तो हमारा पता लगता है कि इतना दिया जिसमें तू भूल गया और ना शुक्रिया अदा किया, ना जग में दुनिया में जाहिर किया कि मैंने जो तुझे दिया मनुष्य, तूने मेरी उपमा कभी नहीं कही कि उस रब ने मुझे दिया, जिसने दिया तूने यही कहा मैंने किया, मेरी मेहनत। और दुनिया में, लोगों में उस ओंकार का, उस रब का जस, उस रब की कृपा का जो वर्णन करना था, उसके बजाय जीव तूने अपनी प्रशंसा सुननी शुरू की। तो ये जो कर्म है, कहीं ये हिरण्यकश्यप का दूसरा रूप तो नहीं है, जिसके बाबत हम कहानी सुनते ही बहुत अपने आप में प्राउड फील करते हैं। हमें प्रहलाद का कुछ नहीं पता, हरि का कुछ नहीं पता, पर हम जज हैं और जज बन के औरों के लिए फैसला करेंगे और दूसरों को कह भी देंगे तू हिरण्यकश्यप है। पर हम अपने जीवन में कभी ये निगाह मार के नहीं देखेंगे फर्क क्या होता है। एक वो है जो देखा जाता है, जिसे हम देखते हैं, दृश्य, और एक वो है जो देखने वाला है, दर्शक। अब हम देखें अपने जीवन में, कभी हम दृश्य बन जाते हैं, भाव, कोई परेशानी आई, आस पड़ोस में, घर में परेशानी, पति पत्नी और पारिवारिक कोई मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई, तो हमारे बाबत जब दुनिया बातें करती है, हमारे ओर देखते हैं, उस परिस्थिति में हम दृश्य बन जाते हैं, हमें देखते हैं लोग, और वो जो देख रहे हैं वो दर्शक है। इन दो जीवों में ही सब बटे हुए हैं, कोई देखने वाला, कोई दिखाने वाला, कोई देखने वाला, कोई दिखाने वाला। जैसे कोई पिक्चर कोई देखने जाते हैं, मूवी लगी है, अब वो मूवी में कोई दुख भरा सीन आ जाए तो कोई जीव होते हैं उसे देख रहे हैं, कोई जीव होते हैं वो दुख भरा सीन आ गया, दृश्य आ गया, वो उसे देखकर रोने लगेंगे। कोई डर वाला कोई सीन आ गया जिसमें डर है, हॉरर सीन है कोई, तो उस समय में कई जीव साधारण देखते रहे, कई बहुत डर जाएंगे। कोई हंसी खेल वाला कोई कॉमेडी सीन है, मस्ती भरा है, तो कोई जीव ऐसे देखेंगे और कोई उस तरह से हो जाएंगे। अब ये कैसे होता है? ये वो कर सकते हैं जो दृश्य देखते देखते अपने आप को भी उस दृश्य में देखने लगते हैं। डर किसे लगेगा? वो दृश्य देखते हुए जो ये महसूस कर लेगा कि मैं वहां खड़ा। रोने क्यों लगेगा कोई जीव जब किसी की जो भी दुख भरा कोई सीन आ जाता है? जीव वही रोएगा जो उस समय में, उस दृश्य में अपने आप को ढालेगा और देखेगा कि ये मैं हूं, मेरे साथ हो रहा है। अब ये जो देख लेते हैं और उस दृश्य में चले जाते हैं, और उसके अलावा जब हम कोई
एक तरफ तो हम दृश्य में चले गए। अब वो जो दृश्य बना हुआ है और वो जो दार्शनिक जो देख रहा है, देखने वाले का भी ऐसे ही होता है। भाव, कोई जीव आया, अपनी परेशानी सुना रहा है, हम क्या करते हैं, उस परेशानी को, अगर हमारा सगे संबंधी नहीं है तो हम उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। पर कोई जीव ऐसा होगा, वो बात सुनने के बाद उस जीव की मदद के लिए तैयार हो जाएगा। वो तैयार वही होगा जो वहां अब दर्शक बनने की बजाय दृश्य बन गया। वहां जाकर उसने समझा कि अगर मैं हूं ऐसी जगह पे, मेरा अपना कोई हो, उसे अगर परेशानी आएगी तो क्या करेंगे। ये है, जब तक जीव दृश्य देखते देखते दृश्य नहीं हो जाता, या देखने वाला जो दार्शनिक है, उस समय वो दार्शनिक की जगह दृश्य बन जाए। अब जब ये अवस्था आ जाती है, ये है हमारी उन्नति की अवस्था। इसमें वो जो जीव है वो दृश्य में दर्शक बन जाते हैं और दर्शक होकर दृश्य बन जाते हैं, उनको उन्नति मिलती है। भाव, कोई जीव कोई कर्म करके बैठा है, हम वो दृश्य है और हम दर्शक हैं, हम उसे देखते ही जज बन जाएंगे। पर वो जीव जो उसकी जगह पर खड़ा होगा, वो जब अपनी परेशानी बता रहा है, उसकी जगह पर खड़ा होगा कि अगर मैं ऐसा होता, मेरे साथ हुआ होता तो मैं क्या करता, तो मैं क्या करता। किसी ने तरक्की की, वो अपनी तरक्की के बारे में हमें बता रहा है और हम उस बात को सुनकर जेलसी करते हैं, परेशान होते हैं। पर एक जीव वो जो दुखी हो गया जेलसी से, किसी की तरक्की से परेशान हो गया, और एक वो जो उसकी जगह पर खड़ा हो, और जब वो अपनी तरक्की, अपनी मेहनत की बातें करे, तो जीव वहां खड़े होके सोचे कि मैंने भी अगर यही किया होता, मुझे ये मिलना था, तो उस समय में वो फिर जेलसी नहीं करेगा, उसकी खुशी में संपूर्णता खुश होगा। तो जब ये अवस्था हमें मिल जाती है तो हम फिर जज नहीं रहते, हम जज नहीं बनते। और जज बने क्यों? जज किसी का बने क्यों? हम देखते हैं वो जगह जहां जीवों के फैसले लिए जाते हैं, जो सच में दुनिया में जज होते हैं, जो कोर्ट कचहरी में बैठते हैं। हमें पता है वो जज की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उस जीव को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले वो वकील बनता है, वकील बनने के बाद वो अपनी मेहनत करता है पता नहीं कितने साल, और उस मेहनत में वो रोजाना कभी किसी के खिलाफ और कभी किसी की मदद के लिए, वो केस के लिए खड़ा होता है। वो वकील कितनी मेहनत करने के बाद वो एक दिन जब इस सभी परिस्थितियों को समझ लेता है, तब उसे जाकर उस जज की कुर्सी पे बिठाया जाता है। तब जाकर उसे एक जज की कुर्सी पे बिठाया जाता है, और वो जज होने के बावजूद भी उसके समक्ष अगर कोई दोषी गुनहगार सामने बिठा दिया जाता है, चाहे जज को पता भी हो कि इसने गुनाह किया है, उसके बावजूद वो जज उस जीव के लिए पहले उसकी संपूर्णता बात सुनता है। चाहे वो दोषी है, उसे भी वकील दिया जाता है, पूरी कार्रवाई की जाती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर जज फैसला करता है कि हाँ, ये दोनों पक्षों को सुना, सबूतों और गवाहों के बयानात पर
और वो ये नहीं कहता कि मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। जज फैसला देते समय वो कभी नहीं कहता कि मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं, वो कहता कि अदालत इस फैसले पर पहुंची है। यह है जज बनने का कानून, यह है जज बनने का। और वो जो जज बन जाता है, हमें क्या लगता है, उसका जीवन आसान होता है। उसके जीवन में भी उसकी एक गलती से किसी का भी जीवन बदल सकता है। अगर कोई निर्दोष है और उसे वो दोषी करार कर दे, या कोई दोषी है उसे निर्दोष करार कर दे, उसके भी कर्म बनते हैं। पर इतना प्रोसीजर है, ये सारे सेटअप के बाद किसी का जज बना जा सकता है। और कई बार ऐसे होता है कि कई वकील वो जज से भी ज्यादा गुणी होते हैं, जज से भी सीनियर होते हैं। किसी समय में वो जो जज है उन्हीं सीनियर वकील के पास उन्हें भी सैल्यूट करता है। पर जिसे उस रब ने चुन लिया, उससे सीनियर वकील भी उसके समक्ष उससे ज्यादा जानकारी भी हो कानून की, उसके बावजूद वो अपना फैसला नहीं दे सकते। उनको फैसला सुनने के लिए उस जज के सामने जाना पड़ता है। और वो जज जो फैसला देता है, वो सीनियर वकील भी क्यों ना हो, उसे मानना पड़ता है। और हम अब अपनी तरफ निगाह मारें, हमारे पास ना कोई पढ़ाई, ना कोई जानकारी, उसके बावजूद हम हर दूसरे जीव के जज बने हुए हैं। हम हर एक के लिए जज बने हुए हैं और हमें इतना प्राउड फील होता है किसी के लिए भी डिसीजन देने को, किसी के लिए भी डिसीजन देने को। और हम कहेंगे ये मेरा फैसला है, मैंने डिसाइड किया है, मैंने जब कह दिया तो कह दिया। ये और कुछ नहीं, ये हौ में है, मैं है। और जब तक मैं है तो तू नहीं हो सकता, और मैं में तू कभी ना मिलेगा। मैं और तू एक नहीं हो सकते। वो जो तू है वो तू है, वो जो मैं हूं मैं हूं। और हमने जब से हमें ये जीवन सूझी आती है, समझते हैं, हमें एक ही बात सिखाई जाती है, हम एक ही बात बोलते हैं, मैं मेरा, मैं मेरा। तू तेरा नहीं बोल सकते, तू तेरा नहीं बोल सकते। और फिर वही बात आती है कि सच में हमने दुनियावी मैटीरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी कर ली। फिर बात आती है उस रब की, उस रब की प्राप्ति के लिए हमने पैटर्न्स बना लिए, जिन्हें हम मजहब कहते हैं। मजहब बनाए, और मजहब में भी बफे सिस्टम करके जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उतना उठाना और उसी को लेके चल पड़े। पर उस मजहब में जुड़ने पर हमें सच नहीं पता लगा कि उस मजहब में जुड़ने के बाद क्या हमें सच्चाई पता लग गई कि हु आई एम, मैं कौन हूं। क्या मुझे वो पता लग गया कि मेरा ये मनुष्य जन्म जो है ये क्यों हुआ। क्या वो मजहब ज्वाइन करके हमें ये पता लग गया कि मुझे ये शरीर छोड़ने से पहले क्या करना होगा, मेरे जीवन की संपूर्णता कहाँ है। बफे सिस्टम जो हमारे मन में आया और उतना उठाया, और अधूरी जानकारी। हमें हैरानी होती कि किसी ने ये जो प्रोवर्ब लिखा है, हाफ नॉलेज इज वर्स देन, ठीक है, नॉलेज नहीं, हाफ इंफॉर्मेशन। ज्ञान जिसे हो गया, ज्ञान तो पूर्ण होता है, ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता। जो अधूरा होता है वो जानकारी होता है। हम लोगों ने
सिर्फ जानकारी इकट्ठी की, ज्ञान नहीं मिला। मुझे ये भी पता है, वहां से सुन लिया, वहां से पढ़ लिया, वहां से और सुन लिया, उसे हम कहते हैं जानकारी। उसे हम कहते हैं जानकारी। हमने हजारों बार गीता सुनी हो, हजारों बार गीता पढ़ी हो, पढ़ना और सुनना जानकारी, वो जानकारी है। पर गीता पढ़ते या सुनते सुनते जब हमारे भीतर वो अवस्था आ जाए जो उस समय अर्जुन की हो गई, वो अवस्था जो अर्जुन की हो गई, उसे कहेंगे ज्ञान की प्राप्ति। जिस समय में अर्जुन ने अपनी मैं छोड़ दी, हौमें छोड़ दी और कहता हे प्रभु ये ले, मैं तेरे समक्ष सरेंडर हूं, ये ले मेरी सच्चाई, अब तू जहां ले चल, जो करवा, मैं कुछ नहीं हूं। अब इस बात पे जरूर गुमान करेंगे, कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे, इस बात पे बहुत गुमान करेंगे हम किसी मजहब से जुड़े हैं, पर हम कभी गुमान नहीं करेंगे कि मैं अर्जुन हूं। हम कभी गुमान नहीं करेंगे। हम उस समय में दुर्योधन बने रहेंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, किसी को हक नहीं देंगे, किसी का कुछ बन भी जाए उसमें जेलसी करेंगे। तो दुर्योधन यही तो है। उसके बावजूद गुमान करेंगे हम मजहब से जुड़े हैं और कृष्ण हमारा कैसे होगा? अगर दुर्योधन का नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं होगा। क्या दुर्योधन में गुण कम थे? 5 पांडव एक तरफ, उन्हीं सभी के गुण अकेले दुर्योधन में थे। अगर गुणी ना होता तो 5 पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचे स्वर्ग में, ना अर्जुन जिसने साक्षात भगवान के दर्शन किए, अर्जुन भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, स्वर्ग में नहीं पहुंच सके, पर दुर्योधन को स्वर्ग मिला। गुणी तो था पर कृष्ण को नहीं भाया। कृष्ण ने जो बातें कही थी वो नहीं समझा। अब हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं? पसंद करेंगे पांडवों को, कर्म हमारे कौरवों के हैं। पसंद करेंगे हम भगत प्रहलाद को और कर्म हमारे हिरण्यकश्यप के हैं। जस्टिफिकेशन कहां? फिर अब कृष्ण सामने आएगा नहीं, अब वो मूर्ति में बैठा है, उसे तो बेचारे को हमने बस वो, उसके लिए हमारे पास और कुछ है ही नहीं। तू नटखट है, तू माखन चोर है, तू गोपियों को छेड़ता है, तू पिचकारी मारता है। कृष्ण के लिए हमारी यही बातें हैं। गीता की जैसी बात होगी हमें बेचैनी सी हो जाएगी। या हम सिर्फ दृश्य देखेंगे, सुनेंगे, वाह वाह वाह, उस समय में हम वहां नहीं पहुंचेंगे कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है, ये बात मेरे लिए कही जा रही, हम उस बात पे नहीं जाते। हमारे लिए बस इतना ही बहुत है। उसने मटकी फोड़ी तो चलो अब हम भी मटकी फोड़ेंगे। उसने होली खेली, हम भी होली खेलेंगे। इसके आगे कहां गए? और इसी चीज में फंसे फंसे ना कृष्ण मिला, ना वो ओंकार, ना वो रब मिला। हमें नहीं लगता हमने किसी ने गीता पढ़ी है। यहां जितने बैठे हैं नहीं पढ़ी, कृष्ण से प्यार करते हैं। किसी ने सुनी है गीता? आपने सुनी है? गीता में कभी ओम नमः शिवाय शब्द आया? रामचंद्र महाराज जी की बात आई? क्या बात आई है उसमें? नहीं, गीता में उसके वर्णन है। शायद आ गया। नहीं, हम जो बात कर रहे, हम ये कह रहे कि जब गीता जो उस कृष्ण के मुख से उच्चारण है, वो ग्रंथ है, उसमें ना रामचंद्र महाराज जी की बात है, ना गणेश जी की, ना ही भोलेनाथ की, ना ही किसी देवी देवता की।
गीता में बात है आत्मा और परमात्मा की, जीवात्मा और परमात्मा की। इसलिए हम गीता नहीं पढ़ते, नहीं सुनते। उसमें कहानी नहीं है, वो माइथोलॉजी नहीं है जिसमें हम फैंटेसी में चले जाएं। कृष्ण ने सीधी बात की, अर्जुन बात सुन, मैं तेरे साथ बात ही तब शुरू करूंगा, पहले समझ तू शरीर है या आत्मा। वो नहीं मान रहा, वो फिर आत्मा तक पहुंच नहीं, अपनी सच्चाई तक नहीं पहुंच रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर में और रिश्ते नातों में, इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन, वो वही बातें करता रहा। कृष्ण ने कहा देख पहले बात मान, तुझे जो समझा रहे हैं छोड़ दे सारे आडंबर, छोड़ दे सारे आडंबर। गौतम बुद्ध, उन्होंने इन देवी देवताओं की कहीं बात नहीं की। महावीर, उन्होंने इन देवी देवताओं की कहीं बात नहीं की। पर हमें जिन्हें सिर्फ फैंटेसी अच्छी लगती है, अनएक्सपेक्टेड करिश्मे, जादू हो, करिश्मे हो, जब तक वो बात ना हो हमें मजा नहीं आता। और जज बने हैं, अधूरी जानकारी लेके हम गौतम बुद्ध के लिए भी जज बन जाएंगे, नानक पातशाह के लिए भी जज बन जाएंगे। हम अपने मजहब में जहां भी हैं पाया कुछ नहीं। कृष्ण ने जो गीता है उसमें कहते हैं ना कि कृष्ण के वचन है, कृष्ण बोल रहे हैं। संजय के जरिए अर्जुन को जो बात कही जा रही, वो अर्जुन और कोई नहीं, हम हैं, जीवात्मा। और एक मेंटर, एक बाबा जी, एक संत, कृष्ण रूप, वो हम जैसे जीवों को, आम जीवों को सत्संग कर रहा है। वो गीता और क्या है? सत्संग है। वो बता रहा है कि जीवात्मा अपनी सच्चाई पहचान, इन रिश्ते नातों के चक्रों में मत पड़, माया में मत पड़। तेरा इंसानी जामा जो मिला है इसको संपूर्ण कर, परमात्मा में विलीन हो जाए। इतनी सी बात। वो नहीं समझ रहा, उसे फिर एक एग्जाम्पल दे रहे, दूसरा दे रहे। अंत में उसे समझाना यही था कि तू इन चक्रों में मत पड़, तू जीवात्मा है, परमात्मा को पाले। दैट्स इट। फिर हमें नहीं पता कि कहाँ ने किसने कह दिया कि कृष्ण विष्णु के रूप थे, पता नहीं किसने कहा। अगर विष्णु के रूप थे तो कृष्ण महाराज जी ने गीता में जरूर कहना था कि मैं विष्णु का रूप। उन्होंने जरूर कहना था कि राम विष्णु के रूप थे, कहीं नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये देख विष्णु खड़ा है सामने, मुझ में से सब निकल रहा है, मुझ में से समा रहा है। उन्होंने कहा मुझ में समा रहा है, मुझ में से निकल रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा विष्णु सब कर रहा है, विष्णु ही मार रहा है। उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं। तो कहां विष्णु के रूप हुए? पहुंच क्यों नहीं रहे हम कहीं? हमारे भीतर प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे टारगेट ही हमें पता, डेस्टिनेशन ही नहीं पता कहां है, किस रास्ते पे चले हमें नहीं पता। पर लड़ पड़ेंगे अभी, फंडामेंटलिस्ट होके अभी लड़ पड़ेंगे। ऐसा बोल दिया, पर सामने जानो तो सही, जानो तो सही, उसे पढ़ो तो सही, वो कहना क्या चाहता है। पर अभी और आसान हो गया। अब तो जैसे जाएंगे दीपांकर चैट जीपीटी में डालेंगे गीता का सार, वो 1.5 मिनट में 5-10 लाइनों में वो गीता दे देगा। बस हमें क्या जरूरत है पढ़ने की? और हमने नहीं पढ़ना तो हमारे संतान बच्चों को क्या बताएंगे? और फिर हम स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, हम अपने घरों में सुख शांति ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगी? बोए पेड़ बबूल का, आगे क्या कहते? अच्छा पता तो है हमें सबको, तो हम यही नहीं कर रहे। हम दर्शक हो गए हैं, दूसरों के फन देखते हैं, दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की बातें करते हैं, पर हम अपने लिए कभी ना वक्त निकालेंगे, ना अपने ऊपर मजाक उड़ाएंगे, ना अपने जज बनेंगे। हम नहीं करेंगे। कारण कुदरत ने भी बता दिया ना, एक उंगली तो उठा दी, अब ये 3 कहां गई? एक उंगली उठानी क्यों हुई? हाथ क्यों नहीं उठा देते थे? ऐसे क्यों नहीं एक्शन होते थे? उंगली क्यों उठाई? ये जैसे कर लो। वो भगवान ने कहा कि देख किसी पे उंगली उठाएगा, पहले तेरे पर
3 है अपने भीतर देख। अब टोटल नेगेटिविटी, एनर्जी समझते हैं? एनर्जी किससे कहते हैं? वो ताकत जो किसी भी चीज को काम करने के लिए मदद करती है, वो दैट्स व्हाट एनर्जी इज। टू मेक थिंग्स मूव, टू मेक थिंग्स वर्क। अब जब एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा जो ये शरीर है, इसमें एक एनर्जी है जो हार्ट के जरिए हमें मिल रही है और हम अपने एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। ये तो है वो एक्टिविटी, वो एनर्जी जिसकी वजह से हम ये शरीर चला रहे हैं। बट इसके अलावा एक और एनर्जी है, गुड एंड बैड एनर्जी, मन की एनर्जी जो हमें चला रही है। गंदी एनर्जी, भाव, बुरे विचार, बैड थॉट्स भीतर जो चल रहे हैं, औरों के लिए नर्क, सिर्फ और सिर्फ गलत ख्याल, उसे कहते बैड एनर्जी। और गुड एनर्जी क्या? जिन्हें हम देवता कह देते हैं। राक्षस कौन? जिन्हें हम बुरा कह देते हैं। गुड एनर्जी और कोई नहीं, देवता। देवता कौन? जो इस प्रकृति के लिए अच्छाई सोचे और अच्छे काम करे, जो इंसानियत के लिए अच्छे कर्म करे और अच्छी सोच रखे। जो भी कोई जिया जंत है हमारे इर्द गिर्द, कोई चाहे 4 दीवारी है, वहां जाते ही उसकी बेहतरी का सोचने लगे, वो है देवता, वो है गुड एनर्जी। और जैसे वो सोचता है तो वही सेम एनर्जी इस नेचर में भी घूम रही है। तो वो जैसे ही देखती है कि ये एनर्जी वाला जीव चला है, तो वो कुदरत की एनर्जी भी उसके साथ हो जाती है। वो कुदरत की एनर्जी उसके साथ हो जाती है। उस एनर्जी को ही, गुड एनर्जी को, भगवान कहा जाता है। और दूसरी तरफ बैड एनर्जी, हमारे थॉट्स, जहां भी चले जाएं, ये ऐसा क्यों, बर्बाद हो जाए, वो मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है, बर्बाद हो जाए। कुदरत को बर्बाद करने लगे हैं, नेचर को, एनवायरमेंट को, सभी को बर्बाद करने लगे हैं। किसी का घर है, परिवार है, कुछ भी हो रहा है, हमने किसी से बात ही करनी है, देखा क्या ऐसे ऐसे होता है, इसको तो ऐसे होना चाहिए। उसे कहते हैं राक्षस, असुरी ताकत, उसे कहते हैं काल। और वो थॉट, वो एनर्जी जब लेके चलते हैं, तो वो एनर्जी जो नेचर में है, वो हमारे साथ जुड़ जाती है। वो हमें और ज़्यादा एनर्जी देती है, और ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। इसलिए हमारे जो बुरे विचार, हमारी जो बुरी आदतें थी, जो हम शुरुआत में लेके चले थे, आज वो घनी हो चुकी हैं, हम उनसे निकल नहीं पा रहे, क्योंकि कुदरत भी, वो काल भी हमारे साथ जुड़ गया। अब चेक करने की बात आती, सेल्फ चेक, सेल्फ रियलाइज। हम अपने भीतर, अगर सच में, किसी को थोड़ी बताना है, अपने आप को चेक कर लें, हमारे भीतर कौन सी एनर्जी है। जवाब थोड़ी देना किसी को, चेक कर लें। और वो जो एनर्जी है ना, उस रब के सामने झूठ नहीं बोल सकेगी, कारण कि वो रब भीतर ही बैठा है। उसे पता है हमने भीतर कौन सी एनर्जी पैदा की है, और हम कुदरत को, कायनात को, नेचर को किस चीज के लिए और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी को, काल को, राक्षसी ताकत को, या देवता, रब, गुड एनर्जी को। सत्संग, किसी फकीर के पास जाना, मजहबी ना हो क्या हो, जो कट्टर हैं, जो भरे पड़े हैं, उनके लिए सत्संग नहीं है। ये भरा है ना, गिलास भरा है, इसमें कितना जल डाल सकेंगे? उतना ही जितना खाली है। इसके ज़्यादा डालेंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा। हम लोग इन हालों में हैं, भरे पड़े हैं, और भरे किस चीज़ से पड़े हैं वो हम जानते हैं। अच्छी एनर्जी है, बैड एनर्जी है। इसीलिए हमारे भीतर अच्छी चीज़ें नहीं जाती, भरे पड़े हैं, और अधूरी जानकारी लेकर, ज्ञान के कहीं पास भी नहीं है। ज्ञान क्या होता है हमें पता भी नहीं, और उसी में हम खुश हैं। सेल्फ चेक, सेल्फ रियलाइजेशन। और स्वर्ग नर्क और कहीं नहीं है। स्वर्ग नर्क यही है जो हमारे भीतर हम भोग रहे हैं। कितना झूठा जीवन जी रहे हैं,
या कितना सच्चा जीवन जी रहे हैं। अगर सच्चा है तो स्वर्ग यही है, स्वर्ग यही है। तो सुनने में आता है, उनको पता होगा, आंटी जी को तो बहुत जानकारी है। तो स्वर्ग में कौन रहता है? क्या नाम है उसका जो वहां का बादशाह राजा है? इंद्र। तो इंद्र इतने सालों से वही जीवित ही है, इतने सालों से वो अमर है। इसलिए अगर अमर है तो उसके साथ और देवता भी हैं, तो वो अब देवता सारे सो गए। इतना राक्षसी ताकत, इतना नर्क हो रहा है दुनिया में, तो अब देवता बेचारे छुट्टी पे चले गए। स्वर्ग में उनको ज्यादा ऐश्वर्य मिल गया। वो कहते वी आर फाइन। यहां अमेरिका में है ना एक डायलॉग, हेल विथ यू। तो कहीं ऐसे होने लग गया। अब कहां गए वो? जब थे ही नहीं तो आएंगे कहां से? होते तो आते। जो हो आप ही इंद्र हो, आप ही हरनाकश हो, आप ही हो सब, और कोई नहीं। वो जो फैंटेसी कहानियां बता दी, तो सीतू बताती है, कहती कि नहीं नहीं, सूर्य देव वो कौन से ऋषि के संतान थे? कश्यप के। अंकल को पता होगा सूर्य देव किसकी संतान थे? आपको पता होगा, पर किसी ऋषि की संतान थे, ये तो पक्का है। अदिति का नाम सुना हुआ है? दिति का नाम सुना हुआ है? अदिति का नाम सुना ना? अदिति ने जन्म दिया ना देवताओं को। तो वो जो देवता वही वो है ना, इंद्र सूर्य सब वही है। तो उसने जब जन्म दिया, अप्रोक्सीमेट कितने साल पहले आई होगी वो? 10,000 साल, 20,000 साल, 30,000 साल? उससे पहले तो नहीं आई होगी। तो उससे पहले वो सूर्य नहीं था धरती के ऊपर। जब डायनासोर थे जो मिलियंस ऑफ ईयर पहले आए थे, तब सूरज नहीं था, तब चंद्रमा नहीं था, तब हवा नहीं चलती थी, तब अग्नि नहीं थी। तो हमें फैसला करना पड़ेगा कौन से देवताओं की बात करते हैं। वो जो सच में सूर्य देव है, जो युगों से, करोड़ों मिलियन ट्रिलियन ईयर से वो हमें एनर्जी दे रहा है, वो सच्चा सूरज है? या वो जिसको अदिति ने जन्म दिया? वो चंद्रमा जो युगों से सेवा कर रहा है, सृष्टि को चला रहा है, एनर्जी दे रहा है धरती को, वो चंद्रमा है? या वो चंद्रमा जो अदिति ने जन्म दिया और इंद्र के साथ मिलकर किसी ऋषि की पत्नी को बलात्कार कर देता है? इन चीजों से उठ के ना उस ओंकार को पाओ। गीता पढ़ लो, गीता में पढ़ो, देखो कृष्ण क्या कहते हैं। जाओ सच्चा रब पालो, सच्चा रब पालो। पर याद रखें, ये शरीर छोड़ने से पहले सच्चाई जान लें, और सिर्फ जाने ना, उसे पालें। नहीं तो हमें और कुछ भी नहीं, बस एक फैंटेसी में जी रहे हैं और जीवन का नर्क बढ़ते जा रहा है। जितने गुण लेके पैदा हुए थे वो और कम हो गए, अब गुणों से भर गए, और इतने ज्यादा भर गए कारण कि अब काल, ये एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव एनर्जी है, उसने हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और अब निकल नहीं पा रहे। कहते ना, गल पाथर कैसे तरे अथाह। सो प्रभु आप सब पे कृपा बनाए रखें, उस रब के घर में आप सभी की हाजिरी प्रवान हो, और दाता कृपा बनाए रखें। सो खुश रहो। सतम काल।